बड़ी खबर के साथ लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारें। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में चुनाव। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग जारी है। तो ये बड़ी खबर, मतदान शुरू हो गया है 88 सीटों पर और अलग अलग राज्यों में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग जारी है। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे से ही सभी मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 13 राज्यों 88 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग जारी है। बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे लोग। पोलिंग बूथ पर 100 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने पत्नी के साथ मतदान किया। तो गौतम बुद्ध में भी मतदान जारी है। 100 साल की वृद्ध महिला ने भी वोट डाला है और डीएम सपत्नी वोट डालने पहुंचे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। तस्वीरों में देखिए 100 साल की वृद्ध महिला वोट डालने पहुंची। जागरूक मतदाता हैं सभी के सभी और 13 राज्यों में लगातार जो है वोटिंग जारी है। चलिए अब गाजियाबाद की बात करेंगे। गाजियाबाद में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने वोट डाला है। ईवीएम में कैद होगा गाजियाबाद की जनता का फैसला। गाजियाबाद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। लगभग 33,44,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। बीजेपी के अतुल गर्ग इंडी गठबंधन प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो सभी जगह वोटिंग चल रही है। 33,44,000 मतदाता हैं। बीजेपी के अतुल गर्ग और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। तो गाजियाबाद की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारों में जनता वोट डालने पहुंच रही है। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये देश सेवा का सुनहरा मौका होता है वोटिंग वाला दिन। अपना वोट भी दें और देश के अंदर अच्छी सरकार आए, अच्छा प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए पूरा प्रयास करें। मैं बूथों पे जाऊंगा अपनी पत्नी को घर छोड़ के और जलपान तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। अतुल गर्ग जी, परिवार का कौन कौन साथ आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया। मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं। छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ, एक बच्चे को छोड़ गया, तीनों पोते पोती मेरे साथ आए। बूथ के जो पैरामीटर्स हैं जो निर्वाचन आयोग ने हमें दिए हैं उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे ठाकुर द्वारा इंटर कॉलेज पे पिंक बूथ के रूप में डेवलप किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए, पानी की, शौचालय की, यहाँ पे धूप से बचने के लिए शेड है, सब चीज़ है यहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को इस पिंक बूथ के लिए और वोट डालने के लिए? पूरे देश की महिलाओं से अनुरोध करूँगा कि आप अपनी भागीदारी 50% की तरह मजबूत सिस्टम की तरह खड़ी करें। महिलाएं अगर जागरूक होंगी तो पूरा देश सशक्त होगा। महिलाएं अगर मजबूत होंगी तो हमारा समाज मजबूत होगा। और सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं सुमित अग्रवाल। सुमित, क्या स्थिति है अमरोहा में? जनता में कितना उत्साह है? सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। कितना मतदान हो चुका है अब तक?
जी बिल्कुल, देखिए रोहित, मैं आपको बता दूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ अमरोहा 9 लोकसभा की मंडी धनौरा क्षेत्र में। यहाँ मंडी धनौरा का बूथ संख्या 106 और 102 पर हूँ मैं। यहाँ मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी हो रहा है और देखिए किस तरह लोगों को सुबह 6 बजे से मतदान केंद्र पर पहुँच गए और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अपने विकास और अन्य मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अमरोहा में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह सुबह से ही लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और शांतिपूर्ण और मतदान की अपील कर रहे हैं। जो जनता का जो रुझान दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि चूंकि प्रथम चरण में मतदान थोड़ा कम, मत प्रतिशत कम रहा, इस बार कितना मत प्रतिशत होने की उम्मीद है? क्या कह रहे हैं सब पीठासीन अधिकारी? अगर लगातार दूसरे चरण के मतदान को लेकर जैसे अधिकारियों द्वारा भी लगातार जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, तरह-तरह की रैली करी गई हैं। वहीं जिले के अधिकारियों द्वारा मतदान को लेकर लगातार प्रयास किए गए, जिसको लेकर कहीं न कहीं कुछ असर दिखेगा और अमरोहा में पहले भी 2019 में 71% मतदान दर्ज किया गया था। वहाँ मुकाबला किसके किसके बीच देखा जा रहा है? कड़ा मुकाबला। देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ अमरोहा लोकसभा में 3 प्रमुख दलों सहित कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 3 प्रमुख दल के नेता प्रत्याशी हैं। वहाँ जरा तस्वीरों में दिखाइए जनता किस तरह से आ रही है। सुमित, थोड़ा अगर दिखा सकें विजुअल आप। मतदाता किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे तक मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं और अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें अच्छी आ रही हैं सुमित, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं मतदाता और पहले मतदान फिर जलपान, जो पीएम मोदी कह रहे हैं उसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ मतदाताओं से भी बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट डालने का चाह रहे हैं। बिल्कुल सुमित, कराइए बात। क्या नाम है आपका? बुनियाद अली। बुनियाद अली, किन मुद्दों को लेकर जो है आप वोट कर रहे हैं? बिना किसी प्रत्याशी, बिना किसी पार्टी का नाम लिए बताइए। हम तो हुकूमत जो बन जाएगी उसके लिए हैं, बस वही बढ़िया क्या मुद्दे इस बार दिखाई दे रहे हैं चुनाव में आपको? मुद्दे सब। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजरुल हसन है। नजर, किस मुद्दों को लेकर आप जो है वोट कर रहे हैं? हम जो है देश के विकास के मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके, उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अच्छा, किस समय से आप लाइन में लगे हुए हैं? हमें लगभग 20-25 मिनट हो गए लाइन में। अभी आपने जलपान किया या पहले मतदान? अभी नहीं, करेंगे? पहले मतदान करेंगे, बाद में जलपान करेंगे। देखिए रोहित, किस तरह से लोग कह रहे हैं कि पहले मतदान और फिर उसके बाद जलपान करेंगे। हमें देश के विकास से मतलब है। हमें कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? फरमान। अरमान, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर रहे हैं आप? नहीं, डाल दिया मैंने 2-3 बार। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे सही है, बढ़िया है। महिलाएं दिख रही है सुमित? देखिए महिलाएं हो तो उनसे, कोई महिला दिखे तो उससे पूछिए कि महिलाओं के मन में क्या है इस बार। देखिए मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, साइमा। साइमा, किन मुद्दों को लेकर आप रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं चुनाव में? जी, भ्रष्टाचार वगैरह जो हो रहा है। देखिए साइना है अमरोहा से, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर ये वोट कर रही हैं। चलिए सुमित, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई हैं। और सीमा गुप्ता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। सीमा, गाजियाबाद में क्या नजारा है, दिखाइए और कुछ लोगों से बात कराइए। जी रोहित, आपको बता दें कि गाजियाबाद में भी मतदान का बहुत ही अच्छा तारुफ देखने को मिल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन लगी हुई है। मतदाता सुबह से ही अपना मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। यहाँ पर में खड़े व्यक्तियों को आप देख सकते हैं जो कि अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी वोट डालने की और वो अपना मतदान करेंगे। आइए आपकी बात कराते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? आप वोट दे आए हैं, सुबह का समय है, क्या सोच रहे हैं? जितना जल्दी हो जाए देख के वापस आए, नाश्ता बाद में करेंगे, इसलिए नहीं किया अभी तक, कुछ चाय पानी नहीं किया। इतनी भीड़ लगी हुई है बूथों के ऊपर, समय भी लग रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो बहुत स्लो हो रहा है काम यहाँ पे, बहुत स्लो, मतलब भेज रहे अंदर। किसको अपना सांसद चुनना चाहेंगे इस बार? एक ही है हमारा तो बस, बीजेपी। यहाँ पर पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अधिक मात्रा में आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है जो कि अपना मतदान करने के लिए आई हैं। आइए बात करते हैं इनसे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा। मनीषा जी, मतदान करने आए हैं, कैसा लग रहा है आज मतदान का पर्व? अच्छा लग रहा है। किसको देखना चाहेंगे अपने सांसद के रूप में?
सीमा, यहाँ ये पर पूछिए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता मतदान कर रही है? किन मुद्दों को लेकर, मुद्दे क्या रहे इस बार? इस बार जनता की मांग है कि जिस तरह से अभी तक कार्य होता आया है और आगे भी भविष्य होता रहे, इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करते हैं। आइए बात करते हैं एक मतदाता से। सब क्या नाम है आपका? सौरभ जी, क्या मुद्दे लेकर आज मतदान करने के लिए आए हैं आप? वोट डालना है, वोट पर होना आना तो कुछ है नहीं, किसी की भी सरकार आ जाए। मतदाताओं का ये भी मानना है कि उन्हें कोई ज्यादा सुविधा मिलने वाली नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन वहीं मतदाता अपनी पूरी तादाद में यहाँ पर मतदान भी कर रहे हैं। जी रोहित। ठीक है सीमा, आप नजर बनाए रखिए और आगे भी आपके पास आएंगे। तो बुलंदशहर से जिशान अली हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। जिशान, क्या तस्वीरें हैं बुलंदशहर में? मतदाता कितना जागरूक है? बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे, बुलंदशहर में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर लाइन लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब हमारा नंबर आएगा और कब हम अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको 24,44,250 वोटिंग है जो मतपेटियों में ईवीएम में कैद हो जाएंगी और अपना सांसद चुनेंगी शाम 6 बजे तक। और आपको बताना चाहें, जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों का आवाजाही शुरू हो चुकी है और एक दूसरे के बाद इंतजार कर रहे हैं कब हमारा नंबर आएगा और हम कब अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी जिशान, बुलंदशहर में मुकाबला किसके किसके बीच देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस। तो संपर्क टूट गया जिशान से। तो देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है। द्वितीय चरण की जो वोटिंग है वो जारी है। जनता बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रही है और करना भी चाहिए। मत का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे देश में विकास होता है। जहां मतदान नहीं होता वहां वो क्षेत्र जो है साल पीछे चला जाता है। तो लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि हाँ, वो देश का जागरूक नागरिक है। और इसी के तहत हमने आपको तस्वीरें दिखाई अमरोहा से, गाज़ियाबाद से, बुलंदशहर से। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि फर्स्ट फेज़ में जो मतदान हुआ वो मत प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन अब जो है दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। जिशान अली हमारे संवाददाता दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जिशान, मेरा सवाल ये था कि किन किन प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला इस बार कड़ा देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में बात करें तो बुलंदशहर में कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है। जिस तरह से हमने ग्राउंड जीरो पर देखा है और इससे पहले भी लोगों से बात की थी तो साफ तौर से जो बुलंदशहर में फाइट है वो कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी से डॉक्टर भगत सिंह की टक्कर मानी जाती है। जिशान, थोड़ी तस्वीरें दिखाइए जो मतदाता वोट डालने आए हैं। बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन सुल्तान से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। जिस तरह से लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो नौजवान हों। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लाइन लगी हुई है और इंतजार कर रहे हैं कब अपने मत का प्रयोग होगा और कब वो ईवीएम में अपनी वोट को कैद कर देंगे और अपना जो 24,44,250 मत हैं वो आज ईवीएम में कैद हो जाएंगे और अपना सांसद चुनेंगी। जिस तरह से देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हर चीज पर भी नजर बनाए हुए है, कहीं भी कोई चूक ना हो जाए। इसकी पुलिस की बहुत अच्छी मॉनिटरिंग यहाँ पर चल रही है। ये देखिए हमारे पीछे लाइन लगी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी पर्ची, अपना अपना आधार कार्ड लेकर के लाइन में खड़े हुए हैं और यही कह रहे हैं कि जल्दी से नंबर आ जाए ताकि हम फ्री होकर अपने घर चले जाएं। जिशान, मौसम कैसा है वहां पर? क्योंकि पहले चरण में हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा था। मौसम कैसा है? गर्म है मौसम? कैसा है मौसम? बिल्कुल, देखिए बता दें मौसम यहाँ बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, लोगों में भी जुनून देखा जा रहा है। मौसम की अगर बात करते हैं तो मौसम ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, धूप निकली हुई है, लोग आ रहे हैं और लाइन में लग रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए जिशान, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।